वो आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। तो रोज़ हमारा तो यही सीन है। जो उनसे तो मैं भी जा रहा हूँ अबू बकर की तरफ वीडियो बनाने के, वो कह रहा है मुझे भी, तो बॉल भी लेके जाते हैं। अबू बकर बैठे हैं आराम से, बॉल भी आ रही है और मैं भी आ रहा हूँ। ये इसको कैच इट, और हम फिर तो ओहो ये क्या किया है आपने और उसकी तो फ्लैश भी चल रही है, दिन के वक्त फ्लैश चल, और बॉल हमने दूर फेंक दी। फिर लेके आऊँ, चलो मैं लेके आता। अब नहीं फेंकनी आपने, अच्छा अब नहीं मैंने जाना है। अब को बात भी तो करनी है ना उनके साथ, ठीक है। अब नहीं फेंकनी नहीं है फिर, हाँ पकड़ के रखे हैं, इधर पास रखते हैं। अच्छा अब अगर आप मुझे ये बताएं कि कल आप किधर गए थे, रात को कल किधर गए थे? कल फंक्शन था, नाइट लाइफ बारबेक्यू में, कवाली नाइट भी थी। और आपकी जो आंटी हैं डॉक्टर सुमैया, जो कि मेरी भांजी हैं, उनकी कल वेडिंग पार्टी थी, क्योंकि वो जर्मनी जा रही हैं। वो अज़ीज़ फ़ातिमा में जो डॉक्टर्स हैं उनको पढ़ाती हैं, उनको लेक्चर देती हैं, और उनकी जिससे शादी हुई है वो एक इंजीनियर है, और वहाँ जर्मनी में सेटल्ड है, उसको 8 साल हो गए। और अब वो जा रही हैं, कहाँ पे जा रही हैं? जर्मनी में, वेस्ट जर्मनी। तो फिर कल रात उनके लिए पार्टी, जिस जब आप झूले ले रहे थे ना, तो मैंने वहाँ पे पार्टी दी। हाँ अब आपको चीज़ें याद हो रही हैं, बड़े हो गए तो देखोगे, हम नहीं होंगे। अगर ये चैनल चलता रहा उस वक्त हुआ यूट्यूब, और आप इसको करते रहे, इसकी शक्ल कोई और बन जाएगी उस वक्त, तो फिर देखेंगे शायद कोई नए चैनल भी आ चुके हों, तो फिर आप उस पर देखना है। ये मेमोरीज़ हैं आपके आने वाले वक्त के लिए, क्योंकि मेरी तरफ से आपको कुछ चीज़ें मिल जाएँ। वैसे तो दुनिया जो है वो पत्थर की है, और जो हमारे ख्वाब हैं वो सारे ना शीशे के हैं। तो हमने जो है इसको मद्देनज़र रख के ये चीज़ें कुछ थोड़ी सी बनाई हैं। अच्छा अब बकर मुझे आप ये बताएं कि आपने सुबह मिठाई खाई थी, कैसी थी वो? भला कहाँ की थी? वो ननकाना साहब की थी, उनकी ख़ास जो वहाँ की मिठाई थी, क्योंकि वो वहाँ के रहने वाले हैं। तो वो लाए थे, डब्बा बड़ा ज़बरदस्त था, और उसमें कलाकंद टाइप, कोई हलवा टाइप कलाकंद का था, उसमें चीनी कम होती है, बड़ा ही प्यारा टेस्ट था उसका ना, वो ख़ास तोहफ़ा था उनका। और वो मैंने आपको सुबह खिलाया था, वो बहुत ज़बरदस्त था, हमने उसको ट्राई किया। और अब फिर अबू बकर बोल रहे थे इन्होंने पहले अपना वो ट्राउज़र भी ख़राब किया है, पिशी कर दिया उसमें। पिशी करते हैं, बताते नहीं हैं, ये पिशी करते इतने बड़े हो गए, 2.5-3 साल के, बताते नहीं हैं, एक बोलते नहीं हैं। और इन्होंने अपने बूट थे बड़े अच्छे साइकिल चलाने के लिए, उनको भी ख़राब किया, उनको धो दिया टैंकी के नीचे जाके, टैप खोला है पानी का और उनको धो दिया। अबू बकर दिस इज़ वेरी रॉन्ग यार। अच्छा अब उसमें यह कि उन्होंने मुझे नाश्ता भी नहीं सही तरह करने दिया, वो शोरो गुल, वो गुपाड़ा मचाया ना, गुपाड़ा, और उसमें फिर बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश की, इरिटेटिंग साउंड क्रिएट करने की कोशिश की, और मुझको फिर वो जो खैर बात कहना पड़ा नाश्ते को जल्द अज जल्द। अभी हम 12, हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था आ जाने का, तो आम रूटीन में ये मुझे ले आए। फिर मैंने कहा चलो संडे है और लास्ट एपिसोड्स चल रहे हैं संडे के भी, तो अबू बकर के लिए ही तो है सब कुछ, तो हम नहीं रखेंगे इसका ख्याल, तो और कौन रखेगा? और तो कोई नहीं है रखने वाला इसका ख्याल, और कौन रखेगा? इसकी माँ रखेगी या मैं रखूँगा? तो बाकी हो सकता है छोरों भी रखें, किसी वक्त इसकी कहानी भी आएगी, दास्तान आएगी, और वो चुकन्ने होकर बैठ जाएं, वो चुकन्ने होकर बैठ जाएं वो लोग जिनकी वजह से ये दास्तान आएगी। उनको माफ़ नहीं किया जाएगा, ना यहाँ पे और ना अगले जहां, उन लोगों को माफ़ नहीं किया जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और क्योंकि मेरा तो अब जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि जो थिंकिंग है शहर वालों की और गांव वालों की, इसमें बड़ा फ़र्क होता है। और ख़ास तौर पे जब आप बच्चियों का मामला करें तो सोच समझ के करें, बहुत सोच समझ के करें, जल्दी ना करें।
آنے والی جنریشنز بہت افیکٹ ہوتی ہیں، اس لیے بڑی افیکٹ ہوتی ہیں. میری تو باتیں سیدھی سادھی سی ہیں جو بعد میں بھی رہیں گی، اور کیونکہ وہ بھی یہ سنتے ہیں، چینل سنتے ہیں. میں نے تو پہلے کہا جس کو پسند نہیں وہ سنے نا. اس کو کس نے کہا کہ وہ یہ چینل سنے، اس کی پذیرائی کرے؟ کس نے کہا؟ ہم تو اس سے مختلف چیزیں دیتے ہیں، پڑھائی کے ٹاپک بھی دیتے ہیں، اپنی ریلیکسیشن جو ہے اس کو بھی، امیوزمنٹ کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. دنیا اس کی طرف بہت ہے، اور یوٹیوب پہ تو دونوں ہی چیزیں ہیں، اس پہ امیوزمنٹ بھی ہیں، لیکچرز بھی ہیں، تو وہ دونوں ہی دینے پڑتے ہیں. یہ وہ بکر یہ طریقہ ہے. یہ دیکھیں، یہ ادھر جاتے ہیں ایسے کریں، پھر پیچھے کریں، ایسے کریں، پھر پیچھے کریں، یہ ایسے اور یہ پیچھے. گڈ، زبردست. ابو جی ہیں، ابو جی بڑے پار سارے ہیں، گڈ سارے ہیں، سونے بھی بڑے ہیں اور ضدی بھی بہت ہیں. کیوں ابو جی؟ ویری نوٹی، ویری اریٹیٹنگ، ویری کرائنگ چائلڈ. ابو جی میرے ساتھ بڑے اٹیچ ہیں، مجھے مارتے بھی بہت ہیں. خاص طور پہ جو نماز پڑھو پھر ضرور آتے ہیں، اوپر بیٹھ جاتے ہیں، سائیکل چلاتے ہیں میری جان نماز. اور کبھی کبھی دل کرے تو بلہ بھی مار سکتے ہیں. یہ نیت کر کے آپ نے جان نماز پہ بیٹھنی ہے. ابو جی کا بلہ کہاں پہ پڑے گا، وہ آپ کو برداشت کرنا ہے. ویسے میں پڑھ رہا تھا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے نمازوں سے بڑا پیار تھا. ان کے سامنے تھی کہ انہوں نے جو سختیاں جھیلنی، آنے والا وقت ان کے لیے کیا ہے، اور ان کے لیے سجدہ تک لمبا کر دیتے تھے. نوازوں کے ساتھ تو آٹومیٹیکلی ہوتا ہے، پوتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. میرے والد صاحب تھے، ان کو پوتوں سے بہت زیادہ پیار، ان سے بہت زیادہ پوتوں سے. یہ میں مانوں، یہ ایک فیکٹ ہے. میرے والد صاحب کو جو ان کے پوتے تھے ان سے بہت زیادہ پیار. تو بس اپنا اپنا ہے، جھکاؤ کسی کا کسی طرف ہو جاتا ہے، کسی کا کسی طرف ہو جاتا ہے. اب میں نے ایپیسوڈز بنانی شروع کر دی ہیں، وہ بچپن کی. میں نے سونس کیسر کی وادی کا ذکر بھی کیا ہے. اس میں پانی ہمارا بھلا کیسے آتا تھا؟ سونس کیسر پانی کا سسٹم کیا تھا؟ وہ بڑا عجیب تھا پانی کا سسٹم. باہر نا ایک بہت بڑا وہ بم میزائل ٹائپ تھا، گھر کے باہر انہوں نے رکھا ہوا تھا چوراہے میں. اس کو خالی کیا ہوا تھا، اس کے اندر تھا واٹر ٹینک، ٹیپ لگی ہوئی. وہاں سے ہمارا جو سرونٹ بھر کے لاتا تھا وہ پانی ہوتا تھا. باقی تو موٹریں اتنا نیچے بڑا مشکل تھا. جتنی ڈرلنگ کہاں ڈرلنگ ہوتی ہے، پہاڑ کے اندر ہوتی ہے، اتنی گہری ہر گھر میں تو نہیں ہو سکتی، پاسبل نہیں ہے. تو وہ سپلائی تھا سسٹم. وہ کافی 1000 فٹ بلند ہے سونس کیسر کی جو وادی ہے. اس کی ہائٹ کافی، سردی بڑی ٹھیک ٹھاک پڑتی ہے وہاں پہ. وہاں پہ ایک ٹوپا بڑا مشہور ہوتا تھا سونس کیسر کی وادی میں. اس ٹوپے کو کہتے تھے باندر ٹوپا. وہ باندر ٹوپا اس لیے کہتے تھے کہ بندے کی شکل اس جیسی ہوتی ہے، آنکھیں نظر آتی ہیں، باقی وہ ٹوپا ہی ٹوپا ہوتا ہے، یہاں تک ہوتا ہے. تو کہتے تھے باندر ٹوپا. اور ہم لیگیاں، لیگی کے اوپر سے لیگی، پھر پینٹ، اسی طرح وہ اوور کوٹ ہوتے ہیں. ایک کوٹ ہوتے ہیں، ایک اوور کوٹ ہوتے ہیں. وہ آپ دیکھتے ہیں زیادہ تر انگریز لوگ پہنتے ہیں. وہ اوور کوٹ ہوتے ہیں اسے لے کے گھٹنوں تک، زیادہ وہ چلتے تھے ہمارے اس علاقے میں، وہ پہنتے تھے. سونس کیسر میں یہ تھا. میاں والی میں تو خیر بڑے مزے رہے، پلے گراؤنڈ بہت بڑے تھے میاں والی کے. تو گیمیں ساری کھیلتے تھے. بھاگ دوڑ بہت زیادہ تھی ہماری، پابندی نہیں تھی کوئی. بریک میں آپ نے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. بہت زیادہ ادارے ہیں، پی ٹی ٹیچر بھی وہاں ہوتے ہیں، 2 2 3 3 پی ٹی ٹیچر ہوتے تھے. اور چوراہا، باڈی، رنگ، کرکٹ ہارڈ بال سے تھا. یہ بھی آپ کو بتا، ٹیپ بال کا کانسیپٹ نہیں تھا کرکٹ کا. دیٹ واز
नॉट फेमस, फेमस नहीं है। क्रिकेट हार्ड बॉल से इसको बेहतर समझ किया जाता है, हार्ड बॉल से क्रिकेट अच्छी होती है। और उस समय कहते चोटें भी बड़ी लगवाते हैं, बहुत चोटें लगती, ठीक ठाक चोट लगती थी, नाक पे लग जाती थी, नाक डैमेज हो जाता था, खून ब्लीडिंग बहुत होती थी, टांग पे लगती थी, टांग की हड्डी चड्डी ख़राब हो जाती थी। इस तरह का सीन काफ़ी रहा है वहाँ पे। और बस का इंतज़ार हम करते होते थे, आर्मी की बस आती थी लेने, हम रहते टेक्सला थे तो आर्मी की बस आती थी लेने, वो बस हमें वहाँ वेट करना आना बड़ी ज़बरदस्त। जैसे डाइवो आप समझ गए, डाइवो की भी क्लास की उस वक्त की बसें थी, उनकी डाइवो वैसी नहीं है कि उनके पास में बसें। तो 75 की बात है मुझे लग रहा है, 76 77 1977 के राउंड अबाउट की बातें हैं। और सुबह को बहुत सर्दी लगती थी जब हम जाते थे ना टेक्सला से वाह, एंड वाह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपको पता है, वाह का इलाका जस्ट लाइक सेमी इस्लामाबाद, ग्रीनरी, स्कूल, नीट एंड क्लीननेस अखीर है। वहाँ 3 साल गुजारे हैं, मेरी एजुकेशन के 3 साल हैं वहाँ पे, 3 से भी बल्कि 4 कह सकते हैं। आखिरी 8वीं मैंने की थी जो हमारा कैंट का FG पब्लिक स्कूल था उससे, और वहाँ के सर सैयद स्कूल जो सर सैयद कॉलेज था, सर सैयद जूनियर सेक्शन भी था, वहाँ से मैंने 5 6 7 ये की थी। और टीवी पे आता होता था प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन ना हमारी, वो टीवी पे दिखाते होते थे, वो जो टीवी पे दिखाते थे उसमें मुझे एक दफ़ा याद है, क्लास में मैं जब प्रमोट हुआ था 6 से 7, तो मेरी फर्स्ट पोजीशन थी, 42 नंबर ऑफ स्टूडेंट था, बॉयज़ गर्ल्स इकट्ठा था। तो सऊदी अरब के सफ़ीर थे शेख रियाजुल खतीब, इस वक्त की फुटेज वहाँ पड़ी होगी टीवी के ऊपर, और मेरे ख्याल उसका भुट्टो का शायद दौर था, तो उसमें वो टीवी पे आई थी नाम की ना, फादर मेरे गए थे उस सेरेमनी देखने, तो खुशी के मारे बता रहे हैं कि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे जब मैं स्टेज पे गया था। तो इतना बड़ा फंक्शन था, इतना इलीट किस्म का फंक्शन था, ऐसे ही नहीं था, वो तो टीवी पे आने वाले फंक्शन थे बड़े बड़े। उसमें ये जो जितनी सरकारी बड़ी होते हैं ना, बेस कमांडर, विंग कमांडर हो गए, लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह हो गए, सफ़ीर एम्बेसडर्स हो गए, इस किस्म के लोग बुलाए जाते थे उस फंक्शन। स्कूलिंग वो भूली नहीं, यादें जा ही नहीं रही ब्रेन से, ना वैसी चीज़ देखने को मिल रही, तभी तो मिस कर रहे हैं, मिस उसी चीज़ को करते हैं जिस जैसी होती ही नहीं है जो ना, ये तो बहुत अच्छी हो या फिर बहुत बुरी हो, दो ही सूरतें होती हैं। जैसे मैं पहले कहता हूँ यू आर नॉट ए पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, देन यू मस्ट बी ए पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, तो ये दो ही चीज़ें हैं। और स्वीट मेमोरीज ऑलवेज रिमेन इन योर माइंड, वो हमेशा रहती हैं जो स्वीट मेमोरीज। तो अब मेरे ख्याल काफ़ी हो गई है, कि वो बोलते नींद तो नहीं आ रही, तो और बातें शेयर करूँ। हाँ, वहाँ पे एक दफ़ा में एक बंदा मुझे ना अगवा भी करने आया, एक वाक़या ये भी हुआ था, स्कूल की बस थोड़ी लेट हो गई, हम वहाँ स्कूल के बाद ना बाहर भी बैठ जाते थे उसकी गेट से निकल के, तो अंदर गर्ल्स होती थी, मुझे थोड़ी सी हेसिटेशन होती थी, मैं उनके पास नहीं बैठता था, गेट से बाहर चले जाता था, वहाँ बैग रख के आराम से बैठना, बातें करते करनी, खेलना, थोड़ा सा मैं जिसको कहते हैं ना सोच में थोड़ा सा आज़ाद हूँ मर्जी का मालिक। तो वो जो था ना, फिर बाहर बस आई नहीं, बस हो गई लेट, वहाँ पर फिर एक बंदा आया और आके ना वो मुझे कहने लगा कि मुझे आपके फादर ने भेजा, कहता मुझे आपके फादर ने भेजा लेने के लिए ना, यहाँ थोड़ी सी अब ये फिर वो घर बन रहा है ना, उसकी वजह से वो सरिया सरिया फेंकते रहते हैं, वो फेंक रहे हैं, मेरे कहा रुक गया, अब बात कंटिन्यू करता हूँ। तो वो उन्होंने ना बंदा आया, कहता आपके फादर ने भेजा, मैं अकेला था बाहर बैठा हुआ, मैं थोड़ा सा डर भी गया कि लड़के भी नहीं आज मेरे साथ क्या एबसेंट थे, बड़े लड़के भी जो 10th के थे वो भी नहीं आए थे, मैं उस वक्त 6 7 की बात बता रहा हूँ। तो मैंने कहा इस बंदे से मैं कैसे जान छूँ, गाड़ी लेके आया था, तो वहाँ ग्रुप आते हैं ना, अगवा करने वाले भी फिरते रहते हैं, जायज़ा लेते रहते हैं,
یہ ہوا کہ میں نے شرم جو دی اس کو ایک طرف رکھا. میں نے کہا شرم ایسی کی تیسی جان جاؤ. میں اندر چلا گیا جہاں گرلس, اور وہاں میں نے اپنے آپ, ہاں وہ کیا کر رہا ہے تو دیکھ لیتے ہیں. میں نے نا اندر جا کے بیٹھ گیا ان کے پاس, تو اور ان کو شک پڑ گیا کہ گڑبڑ ہے باہر. ایک نے پھر جا کے دیکھا, اس نے کہا کہ بس بھی نہیں ابھی آئی اور باہر ہے بھی کوئی نہیں. تو مجھے انہوں نے کہہ دیا آپ ادھر ہی رہیں اتنی دیر تک نا. اور میں نے بس آنے تک نہیں چھوڑی. میں ہاں جی بیٹا شور ہو رہا تھا, اب دیکھتے ہیں. اگر خیر میں پھر چولہا روکتا ہوں, اس پیچھے شور ہو نہیں کیونکہ ہم نیچرل بناتے ہیں لائیو ویڈیو. تو ابھی میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا ہے ریزن جس کی شور ہو. ایک منٹ ٹھہر جو.